टेटनस की वैक्सीन जो है वो अगर तो आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, यानी आपने जिस तरह से सारे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हुआ होता है और आपने बचपन में टीके लगवाए हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ 2 इंजेक्शंस रिकमेंड किए जाते हैं, एक 7th मंथ में और एक 8th मंथ में। कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसमें आपने जरासीम की तेज़ी को कम कर दिया जाता है, यानी उसकी विरुलेंस को कम कर दिया जाता है। ये होती हैं जिसमें ये लाइव होती हैं वैक्सीन्स, यानी उसमें जरासीम ज़िंदा होता है लेकिन वो चेंज कर दिया जाता है कि वो डिज़ीज़ नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन उसकी जगह उसका एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी ये आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। इसमें मीज़ल, मम्स, रुबेला की वैक्सीन है। रुबेला की वैक्सीन तो बिल्कुल भी आपने गलती से भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, और अगर आपने रुबेला की वैक्सीन लगाई भी है तो आपने कम से कम भी 1 से 2 माह तक प्रेग्नेंट नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन्स हैं जो हमें प्रेगनेंसी में लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, और वो कौन सी वैक्सीन्स हैं जिसे हमें किसी सूरत प्रेगनेंसी में लगाना भी नहीं चाहिए। और कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती है कि अगर वो लगाई हुई हों तो आपको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए कम से कम 1 से 2 माह तक। सबसे पहले बात करेंगे उन वैक्सीन्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। वो जो ज़रूरी वैक्सीन है जो हमारे मुल्क में हम ज़रूर लगाते हैं वो है टेटनस की वैक्सीन। टेटनस की वैक्सीन जो है वो अगर तो आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, यानी आपने जिस तरह से सारे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हुआ होता है और आपने बचपन में टीके लगवाए हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ 2 इंजेक्शंस रिकमेंड किए जाते हैं, एक 7th मंथ में और एक 8th मंथ में। ये आम इंजेक्शन होते हैं, इवन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे हैं तो आप अपना एक 7th मंथ का इंजेक्शन और 8th मंथ का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी 2-2.5 साल के अंदर हुई है और यानी उस गैप आपका कम है प्रेगनेंसी के साथ, तो अगली प्रेगनेंसी में यूजुअली एक ही इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है, तो एक भी टेटनस का इंजेक्शन इनफ होता है। लेकिन अगर आपने कभी भी टेटनस की वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, ऐसी सूरत हाल में जो रिकमेंडेशन है कि आप सारे इंजेक्शन्स पूरे करें, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको पहला इंजेक्शन, फिर उसके बाद 4 हफ्ते के बाद अगला इंजेक्शन, इस तरह से वो आपको इंजेक्शन्स की पूरी सीरीज़ बताता है। यूजुअली जो होता है वो 5 इंजेक्शन्स होते हैं जो वो पूरे करवाते हैं, जो हमल के बाद भी पूरे होते रहते हैं, फिर वो आपको काफ़ी देर तक प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये तो टेटनस की वैक्सीनेशन है जो कि जिसके बारे में हम सबको मालूमात है और हम सब जानते हैं। अब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वैक्सीन्स जो होती हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। जो वैक्सीन अगर आपने समझना हो कि कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा कि जो वैक्सीन जिसमें जरासीम को मार दिया जाता है, किल्ड वैक्सीन्स जो होती हैं, या जिसमें उसका कोई जरासीम का कोई हिस्सा लिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है, ऐसी रिकॉम्बिनेंट टाइप की जो वैक्सीन होती है ये सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में और बवक्त ज़रूरत लगाई जा सकती है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर आपको नहीं है तो आपको दी जा सकती है। फ्लू शॉट जो होता है, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन, वो भी दी जा सकती है अगर कुछ आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करें जहाँ पे ये इन्फ्लुएंज़ा वगैरह है या हेपेटाइटिस ए है या कुछ ऐसा, तो ये वो वैक्सीन्स हैं जो बवक्त ज़रूरत आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफ़िक वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी साइट पर जाएँ, उसको देखें, तो आपको पता चल जाएगा ये वैक्सीन की टाइप क्या है और ये दिया जा सकता है कि नहीं। कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसमें आपने जरासीम की तेज़ी को कम कर दिया जाता है, यानी उसकी विरुलेंस को कम कर दिया जाता है। ये होती हैं जिसमें ये लाइव होती हैं वैक्सीन्स, यानी उसमें जरासीम ज़िंदा होता है लेकिन वो चेंज कर दिया जाता है कि वो डिज़ीज़ नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन उसकी जगह उसका एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये वो वैक्सीन्स होती हैं जब बच्चों को भी दी जाती है तो बच्चे हल्का फुल्का बीमार होते हैं। जैसे मीज़ल्स की वैक्सीन होती है, जब आप बच्चों को लगवाते हैं तो बच्चे को यूजुअली अगले दिन बुखार हो रहा होता है, ये लाइव
वैक्सीन होती हैं, लाइव एटेन्यूएटेड होती हैं, इनको चेंज किया होता है लेकिन स्टिल ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, माइल्ड होती है और उस रिस्पॉन्स की वजह से फिर बच्चे के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी ये आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इसमें मीज़ल, मम्स, रुबेला की वैक्सीन है। रुबेला की वैक्सीन तो बिल्कुल भी आपने गलती से भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, और अगर आपने रुबेला की वैक्सीन लगाई भी है तो आपने कम से कम भी 1 से 2 माह तक प्रेग्नेंट नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदरवाइज़ वैसे अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो ये वैक्सीन ज़रूर करवा लें, यानी आपके अंदर रुबेला के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं या प्रेगनेंसी से बिल्कुल पहले नहीं, उससे एटलीस्ट 2-3 माह पहले अगर आप रुबेला की वैक्सीन करवा लें तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जैसे पोलियो की वैक्सीन होती हैं, ओरल स्पेशली जो हम देते हैं वो नहीं आप रिकमेंड करते, वो भी इसी तरह होती है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है वो भी नहीं देते। तो ये कुछ वैक्सीन है जो कि हमने बिल्कुल मना करते हैं कि आपने इसमें नहीं लगानी। फिर कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जैसे जिसके बारे में अभी कोई बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि लोग बहुत क्लियरली नहीं बताते, वो कहते हैं अच्छा ज़रूरी है तो आप लगवा लें, नहीं ज़रूरी है तो आप ना लगाएं। तो इस तरह की भी एक लंबी लिस्ट है जो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्लियरली बताते कि अच्छा हाँ ये न्यूमोकोकल आप लगवा लें, मेनिंजोकोकल आप लगवा लें। तो ये वो होती हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट टाइप की होती हैं, और अगर आप कुछ ऐसे एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम रिस्क और बेनिफिट्स को देख लेते हैं। हम कहते हैं हाँ आप लगवा लें, ये सेफ़ है कंपैरेटिवली, अभी तक बच्चे पर कोई इसके इफेक्ट्स नहीं देखे गए, तो उन वैक्सीन को रिकमेंड भी कर दिया जाता है। याद रखिए कि प्रेगनेंसी में जब भी आपने वैक्सीन लगवानी है आपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। आप नेट पर भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि किसी ट्रेन पर्सन के पास आप जाएं, क्वालिफाइड पर्सन के पास आप जाएं, उससे पूछें और फिर उसके मशवरे के मुताबिक आप वैक्सीन लगवाइए। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।